आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सियम और पोस्टुलेट्स। एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम ऑलरेडी कंसीडर करते हैं ट्रू। ये लॉजिकली बेस्ड होती है और इसको कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें ये जो इसको यूक्लाइड ज्योमेट्री भी बोलते हैं और इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है वो गिवन है। ये जो एक्सियम जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, एडुकेट होता है, या फिर लॉजिकली भी हो सकता है, नॉन लॉजिकली भी हो सकता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर हमें देखनी हो तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज़ मैथ्स में होता है ना कि अगर x आपका 3 है, y आपका 5 है और वो एक दूसरे से a के इक्वल है, दैट मीन्स वो आपस में भी तो इक्वल हुए। ठीक है, अगर एक y जो है वो x a के इक्वल है और x जो है वो a के इक्वल है, तो x और y भी आपस में इक्वल हुए क्योंकि दोनों a के इक्वल है, राइट। तो ये हो सकता है। उसके बाद अगर इफ़ इक्वल्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर आपका सपोज़ 9 है और आपने 9 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका आंसर तो ज़ीरो ही आना है। मतलब जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट आपने कैंसिल कर दिया तो आपका ज़ीरो ही वैल्यू आनी है। उसके बाद एडिड टू क्वेश्चंस। अगर आपका यहाँ पे डायग्राम दी हुई है ए पी आपका पी क्यू के इक्वल है तो क्यू बी जो है आपका पी क्यू के इक्वल होना ही होना है। होल इज़ ग्रेटर दैन द पार्ट ए बी ग्रेटर दैन बी सी। पोस्टुलेट्स में क्या आएगा? पोस्टुलेट जो है सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है जिसमें कोई भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। पोस्टुलेट्स में फर्स्ट पोस्टुलेट आएगा कि स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉन की जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ऑल राइट एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे से, या फिर ये बोल सकते हैं कि लाइंस जो होते हैं उनके पॉइंट्स जो होंगे दो तो होंगे ही होंगे। अब इसमें एक्सॉयम और पोस्टुलेट्स का डिफरेंस भी अगर पूछ लें तो एक्सॉयम जो होता है वो अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, अनडिफाइंड टर्म है। लेकिन पोस्टुलेट्स जो है उसको कोई भी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, एक्सॉयम जो है वो हर सब्जेक्ट में कॉमन है, लेकिन पोस्टुलेट्स जो है वो मैथमेटिक में ही वैलिड है। एक्सॉयम जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन जो दूसरा वाला है तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है और उसको प्रूफ की भी कोई ज़रूरत ज़्यादा होती नहीं है पोस्टुलेट्स की। उसके बाद एक्सॉयम जो है वो पुरानी टर्म है, जबकि पोस्टुलेट्स जो है वो न्यू टर्म है। एक्सॉयम जो है वो इम्पॉसिबल है और उसमें एक एक्सॉयम दूसरे एक्सॉयम से, मतलब जैसे सपोज़ एक एक्सॉयम आपको दिया हुआ है, आप दूसरा एक्सॉयम उससे कंक्लूड नहीं कर पाओगे, मतलब एक का इस्तेमाल दूसरे में नहीं होएगा, लेकिन पोस्टुलेट में ऐसा हो सकता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो लाइंस हैं वो इक्वल होती हैं एक दूसरे से और जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्सटेंड हो सकती है पोस्टुलेट में, जबकि पोस्टुलेट एक्सॉयम में वो फिक्स होती हैं। दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक्सॉयम में, जबकि इसमें सर्कल में वो उसका एक सेंटर होता है और उसकी रेडियस होते हैं। ऑल एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे और स्ट्रेट लाइन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन के कुछ पॉइंट्स होंगे और स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन बाय एनी पॉइंट्स, और स्ट्रेट लाइन हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है एक्सॉयम और पोस्टुलेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम ये एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। ये 90% चांसेस हैं कि आपको एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और अगर सपोज़ आपका एग्ज़ाम में एक सब यूनिट में यही क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है ये तो आएगा ही आएगा। सो वो अब इसको डिफरेंस में भी पूछ सकते हैं और डिफ़ाइन अनडिफाइन करके भी पूछ सकते हैं। तो बस इतना ही है इसमें। और लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं सी और डी, इसमें से आपने एक लिखना है और अपोजिट वाले में भी सी लिखना है। थैंक यू।